हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 देखेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्लास 9th में भी हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी हम क्लास 9th में जो पढ़े थे उसके बारे में रिकॉल करेंगे। इसमें क्या होता है, एक प्लेन होता है जिसमें हमें 2 एक्सिस दिए हुए होते हैं। एक एक्सिस होता है जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस होता है जो कि वर्टिकली होता है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस होता है वर्टिकली। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो भी पॉइंट होते हैं उसका नाम हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस के जो भी पॉइंट होते हैं उसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहा जाता है। एक बार थोड़ी सी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। The distance of a point from the y-axis is called x coordinate और abscissa। abscissa किसे कहते हैं, बाई कोऑर्डिनेट से, इट मीन्स कि बाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जितनी दूरी होती है उसे हम कहते हैं एब्सिसा या कोऑर्डिनेट। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस में पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है तो ये बाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, टू पॉइंट की दूरी पे है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये 2 जो होगा आपका वो एब्सिसा होगा। इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द बाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। मतलब कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है किसका, किसी एक पॉइंट का, उसे हम बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहा जाता है। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है। यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका बाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई पॉइंट इधर ही ले सकते हैं या इधर भी। चलिए इसी पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 पॉइंट की दूरी पे है। तो यहाँ पे जो 3 होगा वो क्या कहलाएगा आपका, चलिए एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो ये जो 2 होगा ये एब्सिसा कहलाएगा, और जो 3 होगा ये क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। ओके। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x0। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको बोलेगा एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आप बताएंगे x0। एक्स एक्सिस में होगा तो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 0 बोलेंगे। The coordinate of a point on the y-axis are of the form of 0y। इसी तरह अगर कोई भी पॉइंट जो कि y-axis में है तो हम बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट x को हम 0 बोलेंगे और y की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे, तो यानी कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके। चैप्टर 7 में हम लोग आप जो पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में हम क्या देखेंगे कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे। जैसे आपका ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम मान लीजिए ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 दिया हुआ है। एक और पॉइंट कहीं पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं। इसका नाम रख क्या है देखिए, तो ये है एक्स एक्सिस के लिए -1 बोलेंगे और वाई एक्सिस के लिए 1 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 1। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब बोल देगा इसका क्या निकालिए आप, डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू को हम x1 और एक को y1, इसी तरह एक को x2 और y2 हम लेट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे फॉर्मूला बनेगा। हम यहाँ पे वही 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, x1 y1 x2 एंड y2। इसका नाम रखे हैं p एंड q। तो जब हम डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम लिखेंगे पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या बनेगा देखिए, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही हमारे जो क्वेश्चन होंगे, दोनों ही फॉर्मूले क्या होंगे, सही आएंगे। दोनों ही तरह से हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स।
ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इनके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं। आप इसका नेम लेट कर लीजिए कि ये क्या, इसमें भी कि पी है, क्यू है, या फिर ए बी, आपको जो लेट करना हो लेट कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, हमें जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहला हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं लेट गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स आर, क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, पी 2 3 एंड क्यू में हम ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 4 एंड 1। ये हो गए आपके पॉइंट्स। अब आपको पता है पहले वाले को हम x1 और y1, इसी तरह x2 एंड y2 लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हियर x1 क्या हो जाएगा, यहाँ बताएंगे, y1 क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार x2 एंड यहाँ पे हम y2 बताएंगे। x1 क्या हो जाएगा 2, y1 क्या हो जाएगा 3, x2 क्या हो जाएगा 4 एंड y2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 भी। तो मैं क्या करती हूँ, x2 माइनस x1 मैं लिख लेती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ है x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ हम लिखेंगे x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बड़ी संख्या की साइन माइनस में होगी तो -2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 में से हम देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम देखिए फैक्टराइज करेंगे, 8 है, ये 2 से करिए फैक्टराइज, 2 से करिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 के एक पेयर बन रहा है, इस पेयर में से एक 2 बाहर हो जाएगा, बट दूसरे वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम 2√2 इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2√2, और यहाँ पे हम आंसर को यूनिट में लिखेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है -5 एंड 7, -1 एंड 3। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि लेट सॉल्यूशन लेट गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स आर पी, आप ए बी भी करके ले सकते हैं। पी क्या क्या है आपके पास पॉइंट्स, -5 7 एंड क्यू -1 3। आप यहाँ बता दीजिए x1 y1 क्या है, हियर x1 इक्वल्स टू कितना है -5 एंड y1 इक्वल्स टू कितना है 7। ऐसे ही x2 इक्वल्स टू -1 एंड y2 इक्वल्स टू 3 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से अब क्या होगा, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, P एंड Q इक्वल्स टू हमें मिलेगा PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 है -1 माइनस और x1 की वैल्यू है -5, तो -5 यहाँ लिखेंगे, तो 2 साइन है तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, तब यहाँ पे हम मिडिल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देता है, प्लस बाई 2 कितना है आपके पास 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसे फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 और प्लस 16 प्लस 16 करेंगे कितना आएगा 32। और यही 32 को फिर से हम क्या करेंगे, अब फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, ये आपका 32 है, 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 से किए 2 8 जा, 2 से किए 2 4 जा, फिर 2 से किए 2 2 जा, फिर 2 से किए 2 1 जा, कितना है आपके पास, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, एक अकेला रह गया, तो ये 2 और ये 2 से क्या बन गया 4√2 क्या बना, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 4√2 यूनिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बोला है ए बी एंड -a -b, इसके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम अभी तक जैसे फर्स्ट और सेकंड के वैसे इसमें भी करेंगे। पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट गिवन पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स आर P A B and Q -a -b, ये आपके गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख लेंगे हियर x1 एंड y1। x1 कितना है आपके पास a, y1 है b एंड x2 y2। x2 है आपके पास -a, y2 है -b। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या बनेगा, पी क्यू इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपके पास -a माइनस x1 भी है a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 4 बाहर, 4 को हम कॉमन कर देंगे, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जो है, तो ये 2 2 जा 4 लिखा जा सकता है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 2 को बाहर कर सकते हैं और अंडर रूट में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट्स। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।